guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we प्रियाशी। तो जी हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की फेवरेट धुकुर धुकुर वाली वीडियो लेकर के। एंड आज की जो धुकुर धुकुर वाली वीडियो है ना, वो दो रीजन से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, मतलब कि स्पेशल होने वाली है। पहला रीजन, इस वीडियो में इतने सारे सस्पेंस भरे हुए हैं ना, जिनका पर्दाफाश तो हम लोग लास्ट में करेंगे, लेकिन लास्ट में ना आपको इस वीडियो से बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है, तो प्लीज वीडियो लास्ट तक देखना। एंड दूसरा रीजन कि ये जो वीडियो है ना, एक बहुत 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 स्पेशल प्लेस से रिलेटेड है। एंड वो स्पेशल प्लेस है पुरी, जहां से अभी कुछ दिनों पहले ही हम लोग घूम करके आए हैं। एंड हमारे व्लॉग चैनल प्रियाशी 2.0 पर अभी तक पुरी के सारे व्लॉग्स आ रहे हैं। आई थिंक 2 व्लॉग्स और आ जाएंगे। तो अभी तक अगर आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर कि उसे भी सब्सक्राइब कर ले। उस चैनल पे ना आपको हम दोनों का रियल सेल्फ देखने का मौका मिलेगा। एंड ट्रस्ट अस, आप लोग बहुत ज्यादा एंजॉय भी करने वाले हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। खैर रानी, अगर हम तुमसे पूछें कि आज की वीडियो का कम शब्दों में इंट्रोडक्शन दो तो क्या बोलोगी? देखो दीदी, जब ये स्टोरी हम और तुम पढ़ रहे थे ना, तो मेरे दिमाग में बस एक ही चीज आ रहा था कि आउट ऑफ जेलेसी कोई इंसान किसी हद तक कैसे गिर सकता है। लेकिन ठीक है, चलो हम मानते हैं कि थोड़ी जलन हर इंसान में होती है, आप लोगों में भी होगी, मेरे में भी है, हम कोई डिनाई नहीं कर रहे। पर इस हद तक जलन की भावना कि आप किसी और इंसान के हत्या के बारे में सोचो, किसी की जिंदगी बर्बाद करने के बारे में सोचो, ये तो यार अलग ही लेवल का जलन है। तो आज की इस वीडियो में ना इसी बदलते रिश्तों के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कैसे जिस पर आप सबसे ज्यादा विश्वास करते हो ना, किस तरह आपके ट्रस्ट को यूज करके आपके ही सीने पर वैसे लोग खंजर भोंक सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर अडू फटाफट से वीडियो चालू करते हैं। पर उससे पहले आप लोगों को अपनी सीट की पेटी कस के बांध लेनी है, और अगर आपने फोन को हाथ में कस के नहीं पकड़ा है तो कस के पकड़ लो, कानों में ईयरफोन्स डाल लो और रूम की लाइट्स ऑफ कर लो, क्योंकि धुकुर धुकुर वाली आंटी कभी भी आ सकती है। तो जी आज की जो कहानी है ना, वो हमारे साथ हमारी एक सब्सक्राइबर ने शेयर किया है। तो परंपरा के हिसाब से सबसे पहले उनका नामकरण कर देते हैं। तो हमारी सब्सक्राइबर का नाम रख देते हैं भूमि। तो ये जो स्टोरी है ना, ये भूमि के नाना नानी के घर की स्टोरी है। उस टाइम पर भूमि पैदा भी नहीं हुई थी। भूमि की मम्मी ना उस वक्त जस्ट 12th के बोर्ड्स का एग्जाम देने वाली थी। तो भूमि के नाना नानी के घर पे उस वक्त पे भूमि के नाना, भूमि की नानी, भूमि की मम्मी, 4 भाई बहनें हुआ करती थी, 2 बहनें 2 भाई। सबसे पहले एक बड़े भैया थे जो कि ग्रेजुएशन में थे। सेकंड नंबर पे भूमि की मम्मी थी जो कि 12th बोर्ड देने वाली थी। तो ये तो हो गया कहानी का एक हिस्सा, एक पहलू जिसके इर्द गिर्द कहानी घूम रही है। इसके अलावे और भी किरदार है जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो वो है भूमि के नाना नानी के पड़ोसियों का घर। तो उस टाइम पे ना भूमि का जो नाना नानी का घर था ना, उसके जस्ट ऑपोजिट में सामने में भूमि के नाना नानी के पड़ोसी रहा करते थे। कह लेते हैं कपूर अंकल और कपूर आंटी, ठीक है। तो उस घर में कपूर अंकल थे, कपूर आंटी थी और उनके 3 बच्चे थे। 3 बच्चों में सबसे बड़ी एक दीदी हुआ करती थी। सेकंड नंबर पे एक भैया थे जो कि भूमि की मम्मी की ही उम्र के थे और वो भी 12th बोर्ड दे रहे थे। एंड तीसरे नंबर पे उनकी एक और छोटी बहन थी। तो ये जो दोनों परिवार था ना, दोनों परिवारों के बीच में इतना प्रेम था, इतना प्रेम था ना कि देख करके लगता ही नहीं था कि ये 2 अलग अलग परिवार है, पड़ोसी है। लगता था ना इनके बीच में खून का रिश्ता है। पर सच कहे तो खून के रिश्ते से बढ़कर इन लोगों का रिश्ता था। जब जब किस्मत ने इन दोनों परिवारों का परीक्षा लिया है ना, ये दोनों मुसीबत में हमेशा ना एक दूसरे के लिए डट कर खड़े रहे हैं। तभी तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन लोगों के बीच में इतना ज्यादा ट्रस्ट, इतना ज्यादा प्यार था ना कि अगर एक परिवार कहीं बाहर जाता था ना, तो वो दूसरे परिवार को अपने घर की चाबी तक दे करके जाता था। समझ सकते हो आप, इतना ट्रस्ट बिल्ड करना कितनी बड़ी बात हो जाती है। खैर, एक बार की बात है जब भूमि के परिवार से भूमि की मम्मी ने 12th बोर्ड दे दिया था एंड उधर कपूर अंकल के घर से उनके बेटे ने भी बोर्ड दे दिया था। तो दोनों परिवार ने क्या डिसाइड किया ना कि चलो 12th के बोर्ड के बाद जो छुट्टियां होंगी, सारे लोग उसमें क्या करेंगे ना, पूरी घूमने के लिए जाएंगे, क्योंकि भुवनेश्वर से पूरी ज्यादा दूर नहीं थी। ऐसे क्या होगा, बच्चों ने जो अभी बहुत पढ़ाई की होगी, बहुत स्ट्रेस आउट हो गए, तो उन लोगों का भी दिमाग थोड़ा हल्का होगा एंड दोनों परिवार को ना आपस में समय स्पेंड करने का मौका भी मिल जाएगा। और
वो लोग डिसाइड करते हैं ना कि वो लोग बस या ट्रेन से पुरी नहीं जाने वाले थे, क्योंकि भुवनेश्वर से पुरी उतनी भी ज्यादा दूर नहीं है। तो दोनों ने क्या किया, एक एक कार बुक कर ली। पहली कार में भूमि की मम्मी का परिवार था एंड दूसरी कार में कपूर अंकल का परिवार था। एंड वो लोग सुबह सुबह 4 बजे निकल पड़े भुवनेश्वर से पुरी की ओर। एंड 4 बजे सुबह सुबह तो रास्ता भी खाली रहता है, तो उन्होंने सोचा कि फटाफट पुरी पहुंच जाएंगे। यहाँ से भूमि के परिवार से बस उसके बड़े मामा जी पुरी नहीं गए थे, क्योंकि कहा जाता है ना कि घर को खाली नहीं छोड़ा करते और घर की रखवाली के लिए भी तो कोई चाहिए। और बड़े मामा जी ने ये भी कह दिया था कि कपूर अंकल के घर से सारे लोग जाए, कोई टेंशन नहीं ले, हम उनके भी घर की रखवाली अच्छे से कर देंगे। और उस टाइम भूमि हमें बताती है कि चोरों का ना काफी ज्यादा आतंक फैला हुआ था उनके एरिया में, इसीलिए किसी ना किसी को घर पे तो रहना ही था। और बाकी लोग सुबह 4 बजे निकल गए और सफर बहुत ही अच्छे से जा रहा था। लोग खा रहे थे, पी रहे थे, कभी कपूर अंकल की कार आगे जा रही थी, कभी भूमि के परिवार की कार आगे निकल जा रही थी। और ऐसे ही करते करते 4 से 5:30 हो गए थे और सनराइज अभी होने ही वाला था। इसी बीच भूमि के नाना नानी की कार हाईवे पे आगे की ओर चले जा रही थी और अचानक से अपोजिट साइड से ट्रक ने आके उनकी कार को इतनी जोरदार टक्कर मारा ना कि उनकी कार का वहीं पर एक्सीडेंट हो गया। यहाँ पर भूमि की जो नानी है ना, उनका पीठ पूरी तरह से फ्रैक्चर हो गया था और भूमि के जो नाना जी है उनके सर पे बहुत जोर से चोट लग गई थी, जिसके कारण वो वहीं पर बेहोश हो गए थे। यहाँ पर भूमि की मम्मी, छोटे मामा और मौसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग करे तो क्या करे। यहाँ पर मात्र उन तीनों को ही बस छोटी मोटी खरोचे आई थी। अब यहाँ पर 2 से 3 मिनट बाद कपूर परिवार की गाड़ी आके रुकती है और उन्होंने जब भूमि के नाना नानी की गाड़ी इस हालत में देखी तो वो लोग बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए। उन्होंने जल्दी से गाड़ी से उन लोगों को निकाला और अपनी गाड़ी में बैठा के फटाफट से हॉस्पिटल ले गए और इसके बाद जल्दी से उन लोगों का इलाज कराया गया। यहाँ पर भूमि की नानी की जो हालत थी वो बहुत ज्यादा नाजुक हो चुकी थी, इसीलिए वहां पर पुरी की जो ट्रिप होने वाली थी उसे कैंसिल करना पड़ा। यहाँ पर भूमि की मम्मी, छोटे मामा और मौसी ने भगवान के सामने हाथ जोड़ के उनका शुक्रिया अदा किया कि बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया। और यहाँ पर जो सबसे मददगार साबित हुए वो थे कपूर अंकल और उनकी फैमिली। अगर वो टाइमली वहां पर मौजूद नहीं होते तो शायद उनमें से किसी भी परिवार की जान जा सकती थी। इसके बाद कुछ दिन हॉस्पिटल में बिताने के बाद भूमि के नाना नानी ठीक हो गए और वो लोग तुरंत से घर आ गए। लेकिन घर आने के बाद भी कपूर अंकल की जो फैमिली थी ना, वो लोग इतना सेवा किए ना, मतलब कोई अपना रिश्तेदार भी अगर आ जाए ना तो उतनी सेवा नहीं कर सकता था। यहाँ पर जो कपूर आंटी थी वही भूमि के नाना नानी के परिवार को तीनों टाइम का खाना बना के दिया करती थी और सारी सुविधा की जो चीजें होती थी ना वो भी प्रोवाइड करती थी। लेकिन इसी बीच क्या हुआ ना, भूमि की जो मम्मी थी और खासकर भूमि की जो नानी थी ना, उन दोनों को अचानक से रात में ना कुछ अजीबोगरीब आवाजें आना स्टार्ट हो गई थी। ऐसा लगता था ना कि मानो उनके छत पे कोई रात के 2-3 बजे खूब कूद रहा है और छत से उनकी आवाज आती थी धम धम। और ऐसा लगता था ना कि कोई हाथों में बहुत सारे कंकड़ पत्थर लेके उनके छत पे फेंके जा रहा है। पहले तो भूमि की मम्मी और भूमि के नानी ने इस चीज को इग्नोर किया, पर 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, लेकिन आवाजें रुकने का तो नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन तीसरे दिन क्या हुआ ना, भूमि की नानी जी ने नाना जी के पास जाके उनसे इस प्रॉब्लम के बारे में बात की कि देखिए कोई रात के 2-3 बजे जाके ना हमारे छत पे कूदा फांदी करता है। देखो ऐसे भी चोरों का बहुत ज्यादा आतंक हो गया है हमारे एरिया में, तो आप ना अगर आज रात को ऐसी आवाज आए ना तो प्लीज जाके तुरंत से चेक करिएगा और देखिएगा कहीं चोर कुचक्के तो ना हो। अगली रात ना भूमि के नाना नानी के परिवार वाले तो जाग ही रहे होते हैं, साथ ही साथ ना उन्होंने कपूर अंकल की फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दिया था। दोनों परिवार वाले रात भर जाग रहे थे। हालांकि दोनों ने ना अपने अपने घरों के लाइट्स को ऑफ कर दिया था और सारे घर के मर्द ना हाथ में बड़ी बड़ी लाठी लेकर के रात के 1-2 बजने पर उस
आवाज के आने का वेट कर रहे थे कि जैसे ही छत पर आवाज आएगी पता चलेगा कि चोर आ चुका है एंड वो लोग सब छत पर जाएंगे और चोर को बहुत मारेंगे, बहुत मारेंगे। रात के 2 से 2:30 बजते हैं, अभी तक कोई आवाज नहीं आ रही थी। धीरे धीरे 3 बजने वाले होते हैं। अब तो सबको ना धीरे धीरे नींद और उसकी झुक्की भी आने लगी थी। तभी अचानक से छत से आवाज आती है, धम धम धम। तो सबको क्या लगा कि मे बी चोर आ गया है। उन्हें क्या लगता था ना कि चोर डेली उनके घर पर आता है, मे बी वो रास्ता खोजता होगा कि किधर से एंट्री करे और रास्ता न मिलने पर लौट जाता होगा। तो जैसे ही उस दिन चोर की आवाज उन्होंने सुनी ना, सब लोग धीरे 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 सीढ़ी से छत की ओर जाते हैं एंड धीरे से छत का दरवाजा खोलते हैं। लेकिन छत का दरवाजा खोलने पर वो लोग क्या देखते हैं, छत पर तो कोई रहता ही नहीं है। तो उन लोगों को क्या लगता है कि मे बी चोर ग्रुप में आए होंगे। तो चोरों ने सेंस कर लिया होगा कि घर के लोग जागे हैं और वो लोग छत की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि हल्की फुल्की ना लाइट और टॉर्च जल रही थी। तो चोर भाग गए होंगे। पर एक चीज उन्होंने छत पर देखा कि छत पर कोई इंसान तो नहीं था, पर छत पर ना बहुत सारे गिट्टी, कंकड़ और पत्थर थे। ऐसा लग रहा था ना किसी ने जोर जोर से नीचे से ऊपर की ओर गिट्टी और कंकड़ मार मार के छत को भर दिया हो। अब ना कपूर अंकल की फैमिली और भूमि के नाना नानी की फैमिली परेशान हो गई थी। इनको लग रहा था कि आखिर ये कौन सा चोर है, भाई चोरी करना है तो छत को गंदे क्यों कर रहा है। उसके बाद ना 2-3 दिन तक वो लोग डेली वेट करते थे एंड 2-3 दिनों तक ना डेली आवाज आती थी। वो लोग छत पर जाते थे, पर छत पर जाने पर कोई पकड़ा ही नहीं जाता था। उसके बाद ना उन्होंने पुलिस में भी कंप्लेन कर दिया था। पुलिस भी आई, अगल बगल पता की, पर अगल बगल बहुत दिनों से चोरी हुई नहीं थी। तो पुलिस ने भी बोला कि कोई बात नहीं, आप लोग घर के आजू बाजू ध्यान देना, चोर वैसे आ तो रहा नहीं है पर आएगा तो पकड़ा ही जाएगा, आप लोग टेंशन मत लो। उसके बाद घर वाले चिंता फ्री तो हो गए थे, पर छत से ना आवाजें स्टिल आया करती थी। इसका तो कोई इलाज ही नहीं मिल रहा था। तो अब कंक्लूजन क्या निकला था कि जरूर ना ये किसी पड़ोसी का काम होगा। खैर, यहाँ पर हम लोग आपको एक चीज बता देते हैं। भूमि का जो परिवार था, जो कपूर अंकल का परिवार था ना, उसी मोहल्ले में एक और परिवार रहता था जो कि भूमि के परिवार को, कपूर अंकल के परिवार को पसंद नहीं करता था। तो कपूर अंकल के परिवार ने और भूमि के परिवार ने क्या सोचा ना कि जरूर ये उसी घर के किसी सदस्य की बदमाशी होगी, क्योंकि भाई चोर नहीं है इतना तो कंफर्म हो चुका है। एंड वो लोग ना जानबूझकर आधी रात को छत पे गिट्टी, बालू, कंकड़ ये सब फेंकते होंगे ताकि घर वाले परेशान हो सके। तो सबने सोचा कि कोई बात नहीं बेटा, जितना गंदा करना है कर लो, जिस दिन पकड़ में आओगे ना उस दिन तो ना बहुत मार मिलने वाली है। इसी बीच भूमि के जो सबसे बड़े वाले मामा थे, जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने ही वाली थी, पहले के टाइम पे तो शादियां जल्दी होती थी ना, तो उनके रिश्ते भी आने लगे थे। इसी बीच जब भूमि के बड़े मामा की शादी फिक्स हो जाती है तो सबसे पहले पंडित जी को बुलाया जाता है घर में बहुत बड़ी सी पूजा कराने के लिए, क्योंकि भाई शुभ काम घर में होने वाला था। तो सबसे पहले घर में एक पूजा कराना तो जरूरी है। तो जब वो पंडित जी उनके घर में आते हैं और जैसे ही आंगन में प्रवेश करते हैं ना, वो अचानक से वहीं पर रुक जाते हैं। जब वो वहां पर अचानक से रुक जाते हैं और सिधाई में नहीं पता किसी चीज को ना ध्यान से स्टेयर कर रहे होते हैं, तब भूमि के नाना जी जो थे पंडित जी को टोकते हैं कि पंडित जी क्या हुआ। तब यहाँ पर पंडित जी क्या बोलते हैं ना कि आपके घर में ना मुझे पवित्र वातावरण का ना महसूस नहीं हो रहा है। हम जब से आपके घर में कदम रखे हैं ना, मेरे को बहुत ही ज्यादा खराब फीलिंग आ रहा है, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव वाइब आ रही है। और पता नहीं क्यों जब से हम इस घर में प्रवेश किए हैं ना, मेरी नजर सीधे उस कोने में जा रही है और मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि उस जमीन के अंदर ना पक्का कुछ तो कुछ है, जिसके कारण मेरा मन बहुत ज्यादा मचल रहा है। तो आप एक काम करिए, जल्दी से उस जमीन के नीचे खोदाई करवाइए। तो अब ये बात सुन के ना जो भूमि के नाना जी थे ना, वो तुरंत से खोदाई करने वाले 2-4 आदमी को लेके आते हैं। और जब वहां पर खोदाई की जाती है ना, तो वहां पर पता है क्या मिलता है, वहां पर एक छोटी सी गुड़िया मिलती है, जिसका ना ही सर रहता है, ना ही हाथ रहता है और ना ही पैर रहता है। समझो कि उसका बस इतना धड़ एक काले धागे से लपेटा हुआ था। और जब भूमि के नाना जी उस गुड़िया का वो पार्ट निकाल के पंडित जी को दिखाते हैं ना, तो पंडित जी वही देख के वो डर जाते हैं और नाना जी को बोलते हैं कि जल्दी से उसको अपने हाथ से हटा के नीचे फेंको।
तब भूमि के नाना जी बोलते हैं कि ये क्या है और ये मेरे घर में कब आया, क्योंकि मेरे बच्चे तो बड़े हो चुके हैं, किसी की खेलने कूदने की तो उम्र है नहीं। वो देख के तुरंत से पहचान जाते हैं कि आखिर ये क्या शक्ति है, और वो देख के बोलते हैं भूमि के नाना जी को कि ये ना एक काला जादू है। और दीदी, उस काले जादू को क्या कहा जाता है? उड़िया में उसे शायद माडला या मडाला कहा जाता है। मे बी हम लोग गलत प्रोनाउंस कर रहे होंगे। अगर आप में से कोई इस चीज के बारे में जानता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। उसके बाद वो और नाना जी नजदीक जाते हैं जहां पर खुदाई हुई थी, और वो लोग क्या देखते हैं कि गुड़िया के अलावे वहां नीचे में ना बहुत सारी कीलें, खड़ी हल्दी थी, मिर्ची थे, नींबू थे, एंड पता नहीं कैसे कैसे धागे के रेशे थे। मतलब अजीबो गरीब चीज वहां दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने काला जादू किया है। यहाँ पर ना ये सब नजारा देख के पंडित जी तो काफी ज्यादा डर गए थे, और घर वाले भी बहुत ज्यादा डर गए थे। घर वालों ने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी ये है क्या? तो यहाँ पर पंडित जी ना मडाला के बारे में सारी डिटेल बताते हैं। पंडित जी बताते हैं कि उड़िया में ना एक भूत होता है, एक शक्ति होती है, बेसिकली काला जादू वाली शक्ति होती है। इसमें क्या होता है ना कि जो भूत होता है उसका सिर नहीं होता है, पैर नहीं होते हैं, हाथ नहीं होता है, बस इतना दूर धड़ होता है, जो कि रानी ने बताया जैसी गुड़िया दिख रही थी। एंड ये इतनी ज्यादा ताकतवर होती है, इतनी ज्यादा ताकतवर होती है ना कि ये खड़े खड़े ना एक बस को भी तहस नहस कर सकती है। और ये इतनी ज्यादा खतरनाक होती है, अगर इस भूत को कोई आपके पीछे छोड़ देना तो ये किसी ना किसी का तो खून पीकर ही लौटती है, बिना खून पिए ये नहीं लौट सकती है। और बेसिकली मडाला की जो इंटेंशन होती है वो किसी की मर्डर, मृत्यु या हत्या करना नहीं होती है। इंस्टेंटली ये ना तड़पा तड़पा के मारने पे बिलीव करती है, और इसीलिए उतने दिन से घर में जो कुछ भी हो रहा था ना वो मडाला ही कर रही थी। मडाला चाहती तो एक बार में पूरे घर वालों को मार सकती थी, पर वो मार नहीं रही थी, बल्कि वो सबको डरा रही थी, तिल तिल कर मारने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मडाला को तिल तिल कर मारना बहुत अच्छा लगता है। जब घर वालों ने ये सब कुछ जाना ना तो सबके पैर से जमीन खिसक गई। घर वालों ने पंडित जी से बोला कि पंडित जी ये क्या है, और आखिर ये हमारे साथ किसने किया है? हमारी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है। पंडित जी ने बोला देखो भाई, दुश्मनी किसी की तो बहुत ज्यादा है, तभी उसने इतनी बुरी चीज आप लोगों के साथ किया है। कोई अगर आपका दुश्मन जो कि आपके दिमाग में आ रहा है तो बताइए। तो यहाँ पर कपूर अंकल और कपूर आंटी भी मौजूद थे। वो लोग सीधे बोलते हैं कि ये जरूर उस पड़ोसी का काम होगा। फिर भूमि के नाना नानी को भी लगता है कि हाँ, वो जो पड़ोसी है ना वो बहुत जलता है, जरूर उस पड़ोसी ने ही ये सब किया होगा। उसके बाद ना कपूर अंकल और कपूर आंटी भी डर जाते हैं। वो लोग बोलते हैं कि अगर उस पड़ोसी ने आपके यहाँ ये सब किया है ना तो जरूर हमारे यहाँ भी किया होगा। वो लोग भी जा करके अपना घर खुदवाते हैं, और वो लोग अपना घर खुदवाते हैं ना तो उनके घर में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। लेकिन फिर भी कपूर आंटी बहुत ज्यादा डर गई थी। उसके बाद ना पंडित जी बोलते हैं कि छोड़ो ये सब बातें, किसने किया, कब किया, पहले ये जरूरी है ना कि मडाला से आप लोगों का पीछा छुटवाया जाए, अदरवाइज एक एक करके ना वो हर एक घर के शख्स का खून पी जाएगी। उसके बाद पंडित जी अपने बड़े गुरुजी को बुलाते हैं। गुरुजी जब घर पर आते हैं ना और पूजा प्रारंभ करते हैं तो गुरुजी क्या बताते हैं ना कि ये मडाला को किसी ने जानबूझ के इनके घर में छोड़ा है, क्योंकि इनके घर की बहुत ज्यादा तरक्की हो रही है। मोहल्ले में बहुत सारे घर थे, लेकिन जो भूमि के नाना नानी का घर था ना सबसे ऊंचा हुआ करता था, तो कितना बिल्डिंग है इस चीजों से भी लोग जलते थे। ऊपर से जो भूमि के चारों मौसी और मामा जी थे, इंक्लूडिंग हर मम्मी, सब लोग पढ़ने में बहुत अच्छे थे। मामा जी की अच्छी जॉब भी लगने वाली थी, शादी भी होने वाली थी, जिस कारण से लोगों ने जलन के कारण उनके यहाँ पर ये सब किया था। गुरुजी ने पूजा पाठ करके मडाला को तो कंट्रोल में कर लिया, क्योंकि समय रहते ही मडाला पकड़ में आ गई थी। अगर घर के किसी एक शख्स की भी जान चली जाती ना तो मडाला बहुत स्ट्रांग हो जाती, और शायद तब मडाला को कंट्रोल कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। लेकिन यहाँ तो मडाला कंट्रोल हो गई। गुरुजी ने ना कुछ ऐसी चीजें बताई ना जिसको सुनने के बाद अभी आप लोगों के पैर के नीचे से भी जमीन खिसकेगी। इसके बाद गुरुजी ने जो बड़े बड़े खुलासे किए हैं भाई साहब, उन्होंने पता है भूमि के नाना जी से क्या कहा। उन्होंने कहा कि आपके घर में जो मडाला है ना
उसे किसने लाया है? आपका बहुत ही करीबी रिश्तेदार कपूर फैमिली। ये सुन के पहले नाना जी को तो अपने कानों पे विश्वास नहीं हुआ, ऊपर से उल्टा उन्होंने गुरुजी से बहस करना स्टार्ट कर दिया कि आप मजाक कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो हमारे कितने करीबी है और हमारे सुख दुख पे हमेशा हमारे साथ खड़े रहे हैं। लेकिन यहाँ पर गुरुजी ने सारी बातें एकदम क्लियर कर दी कि उन्होंने ये सब चीजें बहुत पहले से ही स्टार्ट कर दी है, जब से आपकी तरक्की, आपके बच्चों की तरक्की हो रही है। ये बात सुन के भूमि के नाना जी ने क्या किया ना, डायरेक्टली कपूर अंकल के पास गए, उनको और कपूर आंटी को लेके आए कि देखिए गुरुजी आप लोगों के बारे में नहीं पता क्या क्या बोल रहे हैं, तो हम यहाँ पर एकदम साबित कर देंगे सबके सामने कि आप लोग निर्दोष है। अब यहाँ पर ना कपूर आंटी के चेहरे का जो हाव भाव था ना, वो बहुत ही ज्यादा ना चेंज होने लगा था। अब यहाँ पर वो पहले आनाकानी कर रही थी कि आपके गुरुजी है, नहीं पता ये काला जादू क्या बोल रहे हैं, हम तो नहीं जाएंगे, उल्टा मेरे ऊपर असर हो गया। तो यहाँ पर जब नाना जी ने कपूर अंकल और आंटी को गुरुजी के सामने लाकर खड़ा कर दिया, तो गुरुजी ने ना मात्र एक ही सवाल पूछा कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? तो कपूर अंकल और आंटी ने कहा कि नहीं, हम लोग कहाँ किए, आप कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि कोई भी आके कुछ भी बोल दे और हम लोग मान ले। तो पता है यहाँ पर गुरुजी ने क्या कहा कि आपको भरोसा करना है ना, तो एक काम करिए, आप मेरे को अपने घर लेके चलिए तो जरा। अब यहाँ पर ये चीज सुन के ना कपूर आंटी के चेहरे के जो भाव थे ना, वो उड़ चुके थे। वो ना पहले आनाकानी कर रही थी कि नहीं नहीं, हम कैसे भी किसी पंडित जी को अपने घर क्यों घुसाए, कोई भी काला जादू मेरे घर पे कर दिए तो। लेकिन यहाँ पर गुरुजी ने कहा कि नहीं, यहाँ पर हम अभी सारा दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। वो तुरंत से कपूर अंकल आंटी के घर गए और गार्डन में जाके वहां पर थोड़ी सी मिट्टी को बस निकाला कि वहां पर से पता है क्या मिला उन्हें वहां पर गुड़िया के जो आधे पार्ट थे ना, उसका सर, उसकी 2 हाथ और उसके पैर, वो मिला। अब यहाँ पर ये चीज देख के भूमि के जो नाना जी और नानी थी ना, इन दोनों के होश उड़ गए। मतलब समझो उनके दिमाग में क्या ही चल रहा होगा। पहली बात, उनका भरोसा टूट गया। अभी तो नानी जी को ये लग रहा था कि कपूर अंकल और कपूर आंटी ऐसा कैसे कर सकते हैं। अभी उन्होंने गुरुजी से कहा कि हमारे जब एक्सीडेंट हुआ था तो यही वो परिवार था जिसने हमें वापस से खड़ा किया। ये सब देखने के बाद भी ना मुझे भरोसा करने का मन नहीं हो रहा कि कपूर जी ने हमारे साथ ऐसा कुछ किया है। तो यहाँ पर गुरुजी ने एक और भांडा फोड़ा। गुरुजी ने ये बताया कि ये जो एक्सीडेंट हुआ था ना, वो भी इन्हीं ने करवाया था, मडाला के थ्रू। उस टूर में ना मडाला को इन्होंने आपके पीछे भेजा था और तभी वो टक्कर हुई थी, और तब से ये लोग आपके घर में और ज्यादा घुस रहे थे। और जो रात में आपको फील होता था ना कि घर के चारों ओर कोई घूम रहा है, ये लोग आधी रात में आ करके आपके घर में काला जादू की प्रक्रिया किया करते थे। और बड़े अच्छे से, बड़े शातिरबाजी से इन्होंने किसी दूसरे पड़ोसी का नाम लगा लिया था। और जब लास्ट में कपूर अंकल और कपूर आंटी से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, अब तो झूठ मत बोलो, अब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है, तो रीजन पता है उन्होंने क्या बताया कि कपूर अंकल और कपूर आंटी जब इस स्टेटस पे थे इकोनॉमिकली, उस वक्त भूमि के नाना नानी यहाँ थे। धीरे धीरे भूमि के नाना नानी यहाँ से यहाँ ऊपर उठते गए और कपूर अंकल आंटी थोड़े नीचे हो गए थे। बस उस जलन के कारण उनकी तरक्की उनसे नहीं देखी गई। साथ ही साथ भूमि के घर में ना सब लोग बहुत ज्यादा खुश रहते थे, निरोग थे, बच्चे अच्छे से पढ़ रहे थे। एंड ये जो कपूर अंकल आंटी के तीनों बच्चे थे ना, तीनों लफंडर थे। लफंडर मतलब दारू पीते थे कम उम्र में, माँ बाप से झूठ बोलते थे, गाली गलौज करते थे। तो दैट्स वाई ना कपूर अंकल और आंटी को ये चीज अच्छा नहीं लगता था कि उसके बच्चे क्यों अच्छे हैं, मेरे बच्चे क्यों नहीं अच्छे हैं। इसलिए वो चाहती थी कि उनके घर का भी माहौल पूरे तरीके से बिगाड़ दे। मतलब यार भी ऐसा कैसे कर सकता है यार, जिंदगी में बढ़ना ना वो किस्मत की हाथों का खेल है और अपनी मेहनत है। यहाँ पर जलन तो आनी ही नहीं चाहिए। और दीदी ठीक है, भूत देखना एक नॉर्मल चीज हम समझ सकते हैं, लेकिन बिना सर पैर हाथ का भूत अगर आपके घर के चारों ओर घूमे और दौड़े और धम धम करे, वो तो अलग ही लेवल का एडवेंचर होगा। लेकिन मेरे को यहाँ पे एक चीज लग रहा है, कपूर आंटी की कितनी हिम्मत होगी, वैसी नंगी आधे बदन वाली भूतनी को पाल रही थी यार, और उसके साथ मिल मिल के पूजा कर रही थी। खैर गुरुजी बहुत पहुंचे हुए थे और पहले के जमाने के तो लोग होते भी थे ना, उनकी बहुत शक्तियां होती थी। आज के जमाने में ऐसे लोग नहीं मिलते हैं।
तो गुरुजी की इतनी शक्तियां थी, इतनी पहुंच थी कि उसने उस मडाला को कंट्रोल कर लिया था। एंड उसके बाद से जो मडाला थी आई थी तो किसी को तो लेकर के जाएगी। तो गुरुजी ने क्या किया, कंट्रोल करने के बाद वापस से कपूर फैमिली को वापस दे दिया कि लो भाई तुम लोग लेकर के आए थे, तुम लोग लेकर के जाओ। और कपूर अंकल और आंटी की हालत उसके बाद और खराब हो गई। उसके बाद भूमि के परिवार वालों ने वहां से अपना घर ही शिफ्ट करके कहीं अलग बसा लिया, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि ऐसे गंदे लोगों के बीच में रहे जो कि छोटी छोटी तरक्की से भी जलते हो। एंड आज के डेट में उनका परिवार बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल खुश है। कपूर फैमिली आज के डेट में कैसा है भूमि को नहीं पता, ना ही वो लोग जानने की इच्छा रखते हैं। तो दोस्तों यही थी आज की कहानी, आप लोग बताना आपको कैसी लगी। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। नए हो और हमारा फेस पहली बार देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और ऐसी अगर आपके पास काले जादू की कहानियां होंगी ना तो वो आप हमसे शेयर कर सकते हो। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मिलते रहेंगे ऐसे ही हम लोग अपने वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय।